इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 7 और प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये ए भाग है इसका -3 भाग 10 हमने बताना है कि यह किसके बराबर होता है। अब जैसे -30 यहाँ माइनस का है यहाँ पर और 10 यहाँ पर जो है प्लस का है, तो हम यहाँ पर माइनस के अंक को प्लस के अंक से भाग दे रहे हैं। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें ये भाग का जो नियम है वो याद रखना चाहिए। पूर्णांक का भाग का नियम है, हमें याद रखना चाहिए। जैसे यदि कोई पूर्णांक प्लस का है तो इसे जब प्लस वाली संख्या से भाग करते हैं तो हमें प्लस का भागफल प्राप्त होता है। यदि यहाँ प्लस का है और भाग करते हैं इसको माइनस वाली संख्या से तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस। अब इस तरह से माइनस है, इसको भाग करते हैं प्लस वाली संख्या से तो माइनस प्राप्त होता है। और माइनस वाली संख्या को जब हम माइनस वाली संख्या से भाग करते हैं, ये यहाँ पर गलती हो यहाँ पर, तो हमें प्लस वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमें इस नियम को याद रखना चाहिए ताकि सवाल जो है करने में ये हमारी सहायता करे। अब आगे है यहाँ पर, ये माइनस का निशान है, यहाँ पर गलती लग गई। यहाँ पर जैसे पहला सवाल है -30 भाग 10 के। अब इस सवाल को करने के लिए हम -30 भाग 10 -30 भाग 10 इसके लिए क्या करेंगे, इसको -30 को यहाँ पर लिख लेंगे और 10 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये दो संख्याएं हैं अंश बटे हर, यदि इन दोनों में से एक माइनस की है तो हमारा आंसर जो है माइनस के अंदर आएगा। और हम इसको 30 को 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर ये 30 पे 3 पे चला जाता है और क्या आंसर आता है हमारा, -3 उत्तर आता है। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर है -3 के। ये अलग रंग का पेन लेंगे बाद में। इसके बाद में है -29। क्या है, ये ए भाग था हमारा, यहाँ पर बी भाग, -29 को भाग करेंगे 29 से। यहाँ पर भी क्या है, इसको ऐसे लिख लेंगे -29 बटे 29। अब इन दोनों में एक माइनस का है, यदि इन दोनों में भाग करते समय एक ऊपर वाला या नीचे वाला अंश या हर एक माइनस का हो तो हमारा आंसर आएगा माइनस के अंदर। तो यहाँ पर एक क्या आया, -1। यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। अब इसी तरह से चलो हम बी के आते हैं, डी कर लिया हमने पहले। अब बी भाग है इसका, ये डी था हमारा। अब बी भाग है यहाँ पर 50 भाग -5। इसके अंदर भी ऐसे है कि 50 बटे -5 कर लिया हमने यहाँ पर, और 50 को 5 से भाग करेंगे, ये यहाँ पर 10 पे चला जाता है। अब ये माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, तो आंसर क्या है हमारा, -10 आया। तो यहाँ -10 लिख लेंगे।
इसके बाद में सी पार्ट, -36 भाग -9, -36 भाग -9, इसको क्या करेंगे, -36 यहाँ पर और नीचे जब -9 आ गया। अब इसके अंदर क्या है, दोनों माइनस के हैं, ये ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाले माइनस का है। हमने बताया था कि यदि माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग करते हैं तो प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर हम जो है, या ये भी कह सकते हैं कि माइनस के साथ माइनस कट जाता है और 36 को 9 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। हम यहाँ 4 लिख देंगे। इसके बाद डी भाग हमने यहाँ पर ये पहले कर दिया था। अब ई की बारी है। ई में क्या है, 13 भाग -2 + 1। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें हम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 13 भाग लिख दिया हमने यहाँ पर, ये ब्रैकेट यहाँ पर माइनस है, -2 लिख लेंगे और +1 लिख लेंगे। अब आगे 13 भाग, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो ये -1 आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पर जो है 13 जो है, इसको माइनस से भाग कर रहे हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 13/-1 के। अब इन दोनों में से एक माइनस का है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर आ गया -13। क्या है भाई, -13 भाग आ जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं -13। ई के बाद अब बारी है एफ की। एफ सवाल है 0 भाग -12। क्या है भाई, 0 भाग -12, 0 भाग -12। अब इसमें क्या है कि 0/-12 हमने लिख लिया। कोई भी संख्या है, यदि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आएगा भाई, 0 आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ई के बाद एफ, एफ के बाद में जी। जी में यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम जी, -31 भाग, ये ब्रैकेट शुरू, -30 + -1 ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर दोबारा सॉल्व करते हैं हम इसको। ये लिखा -31 भाग, ये माइनस का, ये माइनस का है इसमें, यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे -30 और -1। अब आगे -31 भाग -31, तो इसको हम आगे लिखेंगे बराबर है -31/-31। ये दोनों आपस में कट जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, और एक उत्तर आता है हमारा। माइनस को यदि माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्या आएगा, प्लस का आएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जी भाग है, इसका आगे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे हमारा। अब इसके बाद में एच। एच में रकम लिखते हैं एक बार हम इसकी, यहाँ पर एच -36 भाग 12 और भाग 3। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले
ये -36 है और इसको सरल करते हैं हम, तो -36/12 यहाँ ऐसा आ गया हमारे पास में। अब फिर ये भाग 3 है यहाँ पर। अब जैसे -36 है या 36 है, हमने शुरू में 12 से भाग करते हैं इसको, 12 एक 12 12 24 बार दिया 36 3 पे चला जाता है और शेष क्या आ गया, शून्य आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या इसका होगा, माइनस का होगा। हमने बताया था कि यदि इन दोनों में से एक माइनस का है तो भागफल क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो सरल करने के बाद में -3 प्राप्त होता है हमें, और फिर यहाँ पर भाग आ गया 3 के। अब दोबारा से आगे -3/3 के। अब इन दोनों में से यदि एक माइनस का है तो क्या आएगा, -1 आएगा, माइनस का आएगा हमारा। 3 के साथ 3 कट जाता है और क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो इसमें ये h भाग हमारा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ -1, आंसर आ गया हमारा। अब आगे है आई, h के बाद में क्या है भाई, आई। आई में जो है एक बार रकम लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, -6 क्या है, -6 +5 -6 +5 और फिर ये भाग है यहाँ पर, ये रकम ब्रैकेट शुरू -2 +1। अब इसके अंदर क्या है, आई के अंदर, तो पहले इसको सरल करते हैं। ये किसी का माइनस का है, ये किसी का प्लस का है, तो माइनस के ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसमें क्या है, -1 आया। क्या आया अभी, -1 आया यहाँ पर। फिर यहाँ भाग का निशान है, तो -2 है, ये प्लस का है, तो -1 आ गया यहाँ पर। क्या आ गया, -1 आ गया। अब आगे -1 को -1 से भाग करते हैं। हमने बताया था अब यदि ऊपर नीचे दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। या माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। जैसा कि इसमें फार्मूला यहाँ पर देखिए, ये माइनस का है, माइनस को माइनस से भाग कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हुआ, प्लस प्राप्त हुआ हमें। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं प्लस का। और ये पहला सवाल था हमारा, प्रश्न था। अब दूसरा है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए हमने सिद्ध करना है कि ए भाग बी प्लस सी बराबर है ए भाग बी और प्लस में ए भाग सी के। यहाँ पर ए बी सी के अलग अलग जो है मान जो है लिए गए हैं यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी और प्लस ए भाग सी के। अब यहाँ पर हमारे पास में लिखते हैं हम एक बार, ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो साइड हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। इस साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको कहते हैं RHS। इसको बायां पक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। अब हम पहले जो है बायां पक्ष लेते हैं, LHS लेते हैं, ए भाग बी प्लस सी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ए बी और सी का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बराबर 12, बी बराबर -4, सी बराबर 2 रखने पर
अब इसमें जब हम ये रखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर अब तो 12 भाग b प्लस सी, b कितना -4 है, c कितना 2 है। यहाँ पर 12 -2 आ गया। तो यहाँ पर 12 भाग -2 है, तो अब आगे सरल करेंगे इसको 12 बटे -2 के। अब 12 बटे -2 है, इसको हम सरल करते हैं। ये 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितने पे चला गया, 6 पे चला गया, तो 2 ये 6 पे आ गया। अब इन दोनों में से एक माइनस का है तो उत्तर कितना है, माइनस का है। इसी तरह से अब क्या हम राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड बराबर है यहाँ पर a भाग b प्लस a भाग c, और यहाँ पर a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे। a बराबर 12 भाग -4 यहाँ पर, फिर है प्लस a भाग c, a 12 और c कितना है, 2 भाग 2। अब आगे तो 12 भाग -4 है, यहाँ पर कितना है भाई, 12 भाग -4। हम इसको सरल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक 12 भाग -4 है, भाग -4, इसको लिख सकते हैं 12 बटे -4 के। अब इन दोनों में से एक माइनस का है तो क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा हमारा, और 4 एकम 4, 4 3 12, -3 आ जाता है। क्या आ जाता है, -3 आ जाता है। इसको सरल करके ये -3 आ गया। अब फिर ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसको सरल करते हैं तो ये तो प्लस का है, ये किसका, माइनस का है, तो प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पर +3 आ जाता है। अब जो हमारे पास में जो इसकी सवाल की स्टेटमेंट थी, वो कहता है कि ए बी और सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग b प्लस सी इसके बराबर नहीं है को सत्यापित हमने करना है। अब इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है -6 आई थी और राइट हैंड साइड कितनी आई है, +3 आई है। कितनी आई हुई, +3 आई है। लेफ्ट हैंड साइड -6 है और राइट हैंड साइड कितनी है, +3 है। तो ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। या कह सकते हैं बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। अब इसमें ये जो दूसरा सवाल है, इसका a भाग तो हमारा है। अब आगे क्या है, इसे b भाग। b भाग के अंदर क्या है, इसी के अंदर कि हमने a, b और c का मान जो है लेना है। a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर 1 के। तो दूसरे का b भाग है a भाग b प्लस c, पहले लिखेंगे हम, बराबर नहीं है a भाग b और प्लस a भाग c। अब इसमें जैसे हमने पहले किया था, तो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे, इसको LHS भी कहते हैं। तो a भाग b प्लस में c के। अब यहाँ पर a का मान कितना रखना है, a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर 1 रखने पर यहाँ पर रखेंगे -10 भाग, इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर b प्लस सी, 1 प्लस में 1 के। यहाँ पर बराबर निशान आएगा, यहाँ पर -10 प्लस में 2 के। ये कितना है, -8 आ गया हमारे पास में। अब इसका ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड या दायां पक्ष कह सकते हैं इसको, दायां। तो यहाँ पर अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास में है a भाग b प्लस a भाग c। अब a का मान कितना, -10 है, तो -10
भाग 1 प्लस a भाग c माइनस 10 भाग 1। अब माइनस 10 को 1 से भाग करते हैं तो क्या हो गया हमारे पास में माइनस 10 को भाग करते हैं 1 से तो क्या प्राप्त हो माइनस 10/1। तो इन दोनों में से क्या है, ये माइनस का है, नीचे वाला गया प्लस का है, तो हमें माइनस 10 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, माइनस 10 प्राप्त होगा। अब हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर माइनस 10, फिर आगे फिर क्या है माइनस 10, ये हमें माइनस 20 प्राप्त हो रहा है। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस 8 आई थी और राइट हैंड साइड कितनी आई है माइनस 20 की। ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर नहीं है RHS के, RHS के। इस तरह से ये जो दूसरा सवाल है इसका B पार्ट जो है हमने कर लिया है। अब तीसरा सवाल की बारी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमने 369 है और भाग जो है खाली स्थान है यहाँ पर कितना आ रहा है 369 आ रहा है। फिर 369 को कितने से भाग करें, ये 369 ही आए। 369 किस चीज़ का, प्लस का। यहाँ पर कोई भी संख्या है यदि उसको 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब B भाग है, ये -75 है, इसको किससे भाग करें कि -1 आए। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि -75 है और ये क्या है खाली स्थान है यहाँ पर, तो बटे कोई खाली स्थान लिख रहे हैं यहाँ पर और बराबर -1 के। अब 75 को 75 से भाग करते हैं 1 आता है, 75 को 75 से भाग करते हैं तो 1 आता है, परंतु यहाँ पर माइनस का निशान है इसलिए -75 को 75 से भाग करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -75। इसके बाद में -206, कोई भी संख्या है यदि उसको उसी संख्या से भाग कर देते हैं तो 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -206। अब D भाग है -87 और इधर क्या है 87, यहाँ पर -87 है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं -87, तो इसके नीचे और भाग कितना आना चाहिए 87 आना चाहिए। 87 को यदि 1 से भाग करते हैं तो 87 आ जाता है, और यदि यहाँ पर हम -87 को -1 से भाग करेंगे कितना आएगा 87 आएगा, तो यहाँ पर लिख दें -1 के। अब E पार्ट, ये कितना -87 है और ये कितना 1 है यहाँ पर, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर -87 लिख देंगे, क्योंकि कोई भी एक संख्या है यदि उसको उसी संख्या से भाग कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर -87 है, -87 को यदि 1 से भाग करेंगे तो -87 ही आएगा। F है तो यहाँ पर 48 है, यहाँ -1 आ रहा है तो यहाँ पर -48। इसी बाद में 20 है, 20 को हम किससे भाग करेंगे -2 आए, तो यहाँ पर जो है हमने जैसे दिखाया था कि जो संख्याएं हैं हमने जो भाग का जो नियम है उसको हमें याद रखना चाहिए, और यहाँ पर हम जो है -10 लिख देंगे, कितना -10। H है आगे, यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर कितना -3 है, तो 12 को 4 से भाग करते हैं तो 3 आ जाता है। क्या है अभी, जैसे 12 है, 12 को 4 से भाग करेंगे कितना आ रहा है 3 आ जाता है, परंतु यहाँ पर कितना आ रहा है -3 आ रहा है, कितना आ रहा है -3, इसलिए इन दोनों में से एक माइनस का होना चाहिए, परंतु 4 क्या है यहाँ प्लस का दिया, इसको माइनस ले लेंगे तो ये -12 आ जाता है। अब इससे अगला 5वां सवाल है, 5 ऐसे पूर्ण युग्म लिखिए ताकि A भाग B बराबर -3 हो। एक ऐसा युग्म जो है 6 और -2 दिया है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे A भाग B कितना है -3 होना चाहिए, A भाग B कितना होना चाहिए -3 के, और
यहाँ पर जो है 6 भाग -2 बराबर -3 दिया हुआ है। हमने ऐसे 5 युग्म बनाने हैं। अब जैसे मान लीजिए 6 है और ये -2 है। यदि हम पहला युग्म बनाते हैं, यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9 भाग -3 तो कितना आ रहा है? -3 आता है। और इसके बाद में यहाँ 9 तो माइनस का ले लेंगे, इसका ले लेंगे माइनस का, और इसको इधर जो है प्लस का ले लेंगे तो भी -3 आएगा। ये दूसरा युग्म हो गया। अब आगे तीसरा युग्म है, यहाँ पर 9 के बाद 12 की बारी आ जाती है। 9 12 भाग -3 कितना आया? -4। 12 भाग -4 है यहाँ पर, तो कितना आया अभी? -3 आया। फिर अब 12 को माइनस का ले लेंगे, -12 भाग 4, ये कितना आएगा? -3 आएगा। अब 12 के बाद 5 तो ये 15 होते हैं। जैसे ये चौथा युग्म है यहाँ पर। अब पाँचवा यहाँ पर लिया हमने 15 भाग -5 के, तो ये कितना आया? 5 3 15 -3 आ गया। हम इस तरह के और भी युग्म बना सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है उसमें 5 पूर्ण युग्म जो है लिखे हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखना है हमने इनको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 और -3। क्या लिख सकते हैं अभी? 9 और अलग पेन ले लेते हैं। एक तो युग्म तो ये बन गया है 9 और -3, 9 और -3 यहाँ से, फिर बन गया -9 और 3 बन गया। फिर अगला जो यहाँ पर बन गया 12 और -4 बन गया। फिर बन गया -12 और 4 के। इसके बाद में आगे है 15 और -5 के, 15 और -5 के। इस तरह से ये 5 युग्म जो है हम बनाते हैं और बन जाते हैं। इसके बाद में आगे है यहाँ पर 5वें के बाद में चौथा, ये चौथा प्रश्न था हमारा। अब हम आगे 5वां करते हैं। यहाँ पर है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सी नीचे होगा, और आधी रात को तापमान कितना होगा? तो यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ बनाया है ताकि सवाल अच्छी तरह समझ आ जाए। अब 12 बजे जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद में हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को नीचे ले लिया, और 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से यहाँ तक हमने जो है इसको ले लिया। क्या तक लिया? -8 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि पहले जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, फिर 0 होगा, फिर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि प्रति 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है प्रति घंटे जो है कम होता है। 1 घंटे में टेम्परेचर कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो हमने यहाँ टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस लिखा, तो 2-2 के समूह बनाए यहाँ पर, जैसे ऐसे यहाँ पर 2-2 के हमने क्या करें समूह बना लिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 समूह बने। यानी 12 बजे के बाद में हमने 1 2 3 इस तरह से जो है 9 बज जाते हैं, और 9 बजे जो टेम्परेचर है कितना आ जाता है? -8 डिग्री सेल्सियस आता है। अब जो ये सवाल है हम इसको कैसे हल करेंगे प्रश्न को, तो हमने देखना है, और इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे
12 बजे तापमान, क्या लिखेंगे? 12 बजे तापमान। दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? 0 से 10 डिग्री सी, यानी 10 डिग्री सी, ये प्लस का है हमारे पास में। फिर आधी रात तक 2 डिग्री सी प्रति घंटे के तापमान से कम होता है, और किस समय तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? तो तापमान में कमी कितनी है? 2 डिग्री सी प्रति घंटा, प्रति घंटा। अब तापमान में कुल कमी कितनी है? तापमान में अंतर कितना हुआ? तापमान में अंतर पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था, प्लस का था, और फिर जो है कमी क्या हुई हमारे पास में? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता चला गया। कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता चला गया, तो कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है अभी? -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ लेंगे, 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 8, यानी 18 डिग्री सी अंतर हो गया। कितना है अभी? 18 डिग्री सी अंतर हो गया। तो 1 घंटे में तापमान कितना करता है? 2 डिग्री सेल्सियस। हम लिखेंगे, एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 2 डिग्री सी तापमान कम होता है, कम होता है 1 घंटे में। कितने भाई? 1 घंटे में। तो 1 डिग्री सी तापमान कम होता है 1/2 घंटे में। और यहाँ पर जो है कितना है? 18 डिग्री सी। 18 डिग्री सी तापमान कम होता है 1/2 गुणा में 18 के। तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास में? बटा 1 लगा लेंगे इसके, 9 डिग्री सेल्सियस। कितना है अभी? 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ। अब जैसा कि हम देखते हैं कि 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर 1 डिग्री सी नहीं आएगा, 9 घंटे आएगा। क्या आएगा भाई? 9 घंटे। तो 12 बजे के बाद में 9 घंटे हम उसमें जोड़ देंगे, तो क्या होगा? रात के 9 बजे जो है तापमान जो है -8 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? रात 9 बजे तापमान, रात 9 बजे तापमान कितना होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा भाई? -8 डिग्री सी होगा। अब उसमें अभी यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। इसके बाद में आगे कहता है कि आधी रात को तापमान कितना होगा? जो तापमान की गिरावट की दर है 1 घंटे में 2 डिग्री सी है। कितना है भाई? 2 डिग्री सी है। तो 9 बजे तो 10 डिग्री सी है, हम इसको वैसे निकाल लेंगे जैसे भी 10 बजे कितना होगा? 10 बजे तापमान कितना होगा? इससे 2 डिग्री सी कम हो जाएगा, तो -10 डिग्री सी होगा। अब 11 बजे तापमान कितना होगा? -12 डिग्री सी कम होगा। ये 8 था, फिर 10 हो गया, फिर क्या? -12 डिग्री सी होगा। इसके बाद में फिर 12 बजे तापमान, 12 बजे तापमान जो है -14 डिग्री सी होगा। ये कौन सा तापमान है? रात का था। किसका भी? रात का। यहाँ पर लिख देंगे ताकि ध्यान रहे।
और हमारा जो आंसर आ जाता है ये आंसर आ जाता है। और यहाँ 9 घंटे था, यहाँ पर एक 9 बजे है। यहाँ पर क्या कहता था, तो किस समय तापमान 8 डिग्री सी नीचे होगा, तो रात 9 बजे। क्या होगा भाई, एक ये भी आंसर हमारा यहाँ पर। ये हमारा कौन सा सवाल है, 5वां सवाल है। कौन सा है, 5वां। यहाँ पर लिख देंगे 5वां सवाल। और मैं आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब इसके बाद में आ गया छठा। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त किए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यदि किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है हम छठा सवाल है, किसको लेते हैं, राधिका को। राधिका है, राधिका। इसने क्या किया, 20 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 20 अंक। तो सही उत्तर के लिए तो 3 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो सही उत्तर जो है, सही उत्तर कितने हैं, 3 अंक मिल गए इसको। और कट के कितने, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। कितने भी, 2 अंक। तो यहाँ पर गलत उत्तर, इसके लिए 2 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त हुए इसको, 20 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 20 अंक प्राप्त हुए। अब इसमें क्या है, 3 गुणा, सही उत्तर कितने करे इसने, 12। कितने करे, 12। 3 गुणा 12 -2 गुणा, मान लीजिए इसने गलत उत्तर है, x प्रश्नों का गलत उत्तर दिया तो x लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 20। ये गया 36 -2x बराबर आ गया 20 के। अब इसको सरल करते हैं। सरल करते समय हम 36 को इधर ले जाएंगे, तो ये -2x इधर आएगा हमारे पास में, और 20 -36 की आ गया यहाँ पर। अब -2x बराबर आ गया -18 आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हम जैसे करते हैं -18 बटा में 2 के, माइनस का ये भी हमने बताया था कि जैसे माइनस के साथ में माइनस कट जाता है, प्लस हो जाता है, या ऊपर नीचे दोनों इसमें अंश और हर में यदि माइनस है तो क्या होगा, उत्तर क्या होगा, 9। हमारे पास में क्या आएगा उत्तर, वही इसमें 12 से ये 16 आ रहा है यहाँ पर भी 6 आएगा यहाँ पर, तो उत्तर आएगा 8 का। उसने 8 प्रश्नों के उत्तर जो थे गलत दिए। प्रश्न 8 प्रश्न 9 के उत्तर गलत दिए। अब इसमें ये राधिका है, छठा सवाल कर रहे हैं हम। राधिका के बाद में है मोहिनी। क्या है भाई, मोहिनी। तो मोहिनी लिख लेंगे हम यहाँ पर, मोहिनी। मोहिनी उसने क्या है, 5 अंक प्राप्त करती है। कितने प्राप्त करती है, 5 अंक, और 7 उत्तर उसे सही पाए जाते हैं मोहिनी के। तो हम लिखेंगे 7 उत्तर सही पाएंगे, तो प्रत्येक उत्तर के लिए कितने अंक दिए, 3 मिले। 7 यहाँ पर है, 3 गुणा सही उत्तर, सही उत्तर, फिर है -2 गुणा में गलत उत्तर। तो कितने प्राप्त हुए अंक उसको,
मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? -5 के यहाँ पर। अब 7 उत्तर तो सही पाएंगे, 3 गुणा में 7 के बराबर 2। फिर मान लीजिए हमने इसको भी y मान लिया यहाँ पर, तो ये -5 आ गया यहाँ पर। तो 21 माइनस 2y बराबर -5 के। अब यहाँ पर जो है हम इसको इधर ले जाते हैं, -2y बराबर -5 माइनस 21 के, -2y बराबर -26 के। तो y किसके बराबर है? -26 बटे -2 के। ये आ जाता है 13। कितना है अभी? 13। माइनस माइनस ये कट जाते हैं बाद में। तो उसने गलत उत्तर क्या था? उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? हम लिखेंगे मोहिनी ने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। मोहिनी ने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। आंसर। और यहाँ पर था उसने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था राधिका ने। किसने? राधिका ने। यहाँ पर आया था ये 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। आंसर आ गया यहाँ पर। अब अगला सवाल है, 7वां सवाल है। एक उत्थापक किसी खान कूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हो जाता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। कितना जाता है? 6 मीटर नीचे जाता है। तो हमने यहाँ पर इस सवाल के लिए यह बनाया। तो जैसे यहाँ पर ये भूमि तल है हमारा और वो भूमि तल से 10 मीटर ऊपर है। ये भूमि तल से नीचे है, नीचे इसको जो है 350 मीटर जाना है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 मीटर हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 350 मीटर हो गया। ये प्लस का इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये भूमि तल से ऊपर है, ये माइनस का इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये भूमि तल से नीचे है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कुल कितनी होगी इसकी? हम 10 और ये 350, ये 360 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 360 मीटर। तो कहने का अर्थ क्या है कि उत्थापक जो है एक खान कूप में 360 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 मीटर जाता है। अब इस सवाल को हमने करते हैं, कहते हैं भी 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है और 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। तो कुल खुदाई लिख लेंगे, खान कूपक द्वारा जो कुल खुदाई, 7वां सवाल है ये। खान कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में, खान का कुआं कह सकते हैं इसको, मतलब खान कूप, उत्थापक है वो खोदने वाला मतलब। तो कुल जो खान कूपक है उसकी जो कुल गहराई कितनी होगी हमारे पास में? खान कूपक की कुल गहराई कितनी हुई? 10 माइनस 350। यहाँ पर माइनस क्यों आए? ये नीचे की तरफ जा रहा है, पहले ऊपर था अब नीचे जा रहा है। जैसा कि इसमें हमने दिखाया था कि यहाँ पर जो है भूमि तल है, पहले ऊपर था, फिर जो क्या है वो नीचे आ गया, इसलिए हम इसने माइनस दिखाया। अब इसमें जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 प्लस में आ गया 350, 360 मीटर। कितना है भाई? 360 मीटर। तो उसको कुल खुदाई जो है 360 मीटर करनी होगी। अब आगे इसमें है
तो 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर खुदाई करता है 1 मिनट में। क्या लिखेंगे अभी? एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। 6 मीटर खुदाई करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 मीटर खुदाई करता है 1/6 मिनट में। और अब कुल कितने हैं? कितना है हमारे पास में? 360 मीटर। अब कितनी है? 360 मीटर है। तो हम लिखेंगे 360 मीटर खुदाई करता है 1/6 गुणा में 360। 6 यहाँ पर 60 आ गया। कितना आया भाई? 60 आया। तो 60 मिनट। कितना आया? 60 मिनट। तो 1 मिनट में जो 60 मिनट है इसके हम घंटे बना लेंगे। तो कितना बराबर आया? 1 घंटा। कितना है भाई? 1 घंटा आंसर आया इसका। तो ये 7वां प्रश्न था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।